हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, वो कहते हैं कि व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा, बेसिकली क्या है, अब जब इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा होता है, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन सेट की बात हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट, क्या कहेंगे व्हाट आर इंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं, रेलिवेंट ही आएंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा वर्डिंग स्विच कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से हो जाते हैं कि डाउट में जैसे क्या है कि इसका आंसर यही था कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा था, आज फिर से रिवाइज कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, कहते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट है कि ईच सीपीयू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। सीपीयू क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको इंस्ट्रक्शंस, ताकि आप क्या कर सको, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। अब वो कहते हैं कि क्या आपके कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, हमने ऑलरेडी अभी तक तो पढ़ चुके हैं। डेटा कॉपी करने का होता है, रीड का होता है, राइट का होता है, ठीक है, आय की इनपुट लेके आनी है, आउटपुट दे के आनी है, इससे रेलिवेंट इस तरह के क्या होते हैं, नंबर ऑफ हमारी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कहते हैं ये क्या होती है, जो तमाम इन इंस्ट्रक्शन का सेट होगा, कहते हैं द सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। सेट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, इन तमाम इंस्ट्रक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, एक सेट बनाऊंगी जो मुझे सीपीयू दे रहा है, क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आपने जब भी लिखना होगा इंस्ट्रक्शन का पूरा लिखेगा वर्ड, ठीक है, जो मैं आई ऐसे लिख रही हूँ। कहते हैं कि क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन सेट सेट क्या करता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस, ठीक है, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की क्या करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। फोर्थ पे कहते हैं इसकी फर्दर 4 टाइप्स है, या 4 टाइप्स में हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इंस्ट्रक्शन सेट को। रिवाइज कर रही हूँ, सीपीयू क्या करता है, नंबर ऑफ सीपीयू क्या करता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। उन इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, आप एक सेट बना लेते हो और उन सेट को कहते हो कि ये क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या करता है, ओवरऑल आपकी सीपीयू की क्या करेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। उसके बाद उसने बता दी कि हमने क्या किया है, इसकी 4 टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शन की, जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब उनमें से जो पहली टाइप है वो कौन सी है, हमारी जो पहली टाइप है वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर थोड़ा सा नाम से आइडिया लो तो आपको हो जाएगा कि डेटा की मूवमेंट से रेलिवेंट है। ठीक है, क्या है, डेटा की मूवमेंट से रेलिवेंट है। आपने क्या करना है, इसमें इन्होंने लिखा है कि दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम और टू द मेमोरी। कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्यों यूज होती है, आपके डेटा टू और फ्रॉम मेमोरी से सेंड करने के लिए। अब टू एंड फ्रॉम का क्या मतलब होता है, टू एंड फ्रॉम का मतलब है, अगर टू मेमोरी होगा तो उसका मतलब क्या होता है, हमने कहा था जब भी मेमोरी में हम डेटा को राइट करने जाएंगे तो हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को अपने साथ लेके जाते हैं। सीपीयू से हमने एक नॉर्मल से इमेज पढ़ा हुआ था कि हमने कहा था सीपीयू है और यहाँ पे होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कौन सी है, हमारी मेन मेमोरी की मोस्टली जिक्र होता है जब भी मेमोरी की बात करूं। सीपीयू यहाँ पे क्या करने आता है, डेटा को स्टोर। अब डेटा उसके पास होगा देन वो स्टोर करने आ रहा है। मेमोरी में ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा है, ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये उसे क्या करेगा, रीड करेगा, क्योंकि उसे उसके पास क्या करना है, उठा के लेके जाना है। तो अगर टू मेमोरी होगा तो वो राइट करने जा रहा है, अगर फ्रॉम मेमोरी होगा तो वो क्या कर रहा है, रीड करके आ रहा है। अब ये क्या कहते हैं, इन दोनों फंक्शन के लिए ये होगा रीड। ठीक है, कहते हैं टू मेमोरी है और फ्रॉम मेमोरी है, ये क्या होंगी, इंस्ट्रक्शन हमारी कहलाएंगी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी। Second point है, the professional use these instruction to bring the data into CPU and copy data from CPU to memory। अगर तो वो CPU के अंदर ला रहा है ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर तो ये CPU के अंदर चीज लेकर आ रहा है तो हमने इसे क्या कहा
कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, रीड करके ला रहा है। सीपीयू क्या करता है, जब रीड करता है मेमोरी से चीजों को उठा के लाता है तो क्या कर रहा होता है, उसको अपने अंदर को यूटिलाइज कर रहा होता है। माइट बी इंस्ट्रक्शन सेव हो ऑलरेडी, माइट बी पहले का पुराना रिजल्ट हो जिसे आप सेव कर रहे हो, अब वो क्या कर रहा है, उसको उठा के अपने सीपीयू में लेके आ रहा है मेमोरी से। दूसरा क्या करता है, कॉपी डेटा फ्रॉम सीपीयू टू सॉरी ब्रिंग डेटा कॉपी डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। एक तो कर लिया कि सीपीयू से मेमोरी से सीपीयू में आया, हम रीड करके लाए थे, मेमोरी में ऑलरेडी यहाँ पे क्या डेटा पड़ा हुआ था। अब फर्स्ट कह लेते हैं यहाँ पे हमने कोई रिजल्ट निकाला है, आपने उस रिजल्ट को क्या करना है, मेमोरी में जाके अगर सेव करना है तो क्या होगा, फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी जा रहा होगा डेटा। प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे इस पर्पस के लिए कि डेटा टू और फ्रॉम मेमोरी क्या कर सको, आप मूव कर सको। बेसिकली ज्यादा डेटा की जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रॉम मेमोरी ही है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस किया। के बाद कहते हैं कि अगर आपने करना हो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ये अब हमारा पहली इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, टाइप। अब मैं दूसरी इंस्ट्रक्शन की टाइप की बात करूं। कहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। हमारी जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन थी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इनके लिए एक प्रॉपर कंपोनेंट है सीपीयू के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एक होता है सीयू पार्ट बन जाता है उसका, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। तो दो पार्टीशन में सीपीयू। कहते हैं सीपीयू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ये एएलयू यानी कि हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, इसी टाइप की ही इंस्ट्रक्शन यूज करेगा, जो क्या होंगी, अर्थमेटिक होंगी और क्या होंगी, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, ये अर्थमेटिक क्या चीज है, हमने कहा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं, जो एडिशन कर रही होंगी, ठीक है, जो हमारी क्या करेंगी, सब्ट्रैक्शन कर रही होंगी, जो मल्टीप्लीकेशन कर रही होंगी, जो हमारी क्या कर रही होंगी, डिवीजन कर रही होंगी। अब ये सारी क्या है, हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होंगी जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में मुझे हेल्प देंगी। दूसरी तरफ लॉजिकल कौन सी होंगी, लॉजिकल क्या होंगी, कहते हैं वो ऑपरेशन जो हम चाहे एक तो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस की जब बात की जाए तो अर्थमेटिक में पता है कौन कौन से आ जाते हैं। हम कहते हैं एक सिंपल नंबर लिखा है 10, अगर मैंने लिख दिया -10 तब भी ये यूज हो सकता है। अगर मैंने लिख दिया 10.5 तब भी ये क्या होते हैं, ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं। चाहे मेरे पास नंबर होल फॉर्म में हो, चाहे मेरे पास कोई भी साइन नंबर हो, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस के साइन के साथ हो, चाहे मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो, ठीक है, कि 10.5 और समथिंग इस तरह कोई जा रही है, ठीक है, आपने कहते कि ये वाली वैल्यूज, इन सब पे ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं। तो सिर्फ मुझे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए मैं हर तरह की वैल्यू पे ऑलमोस्ट क्या कर सकती हूँ, उन्हें अप्लाई कर सकती हूँ। कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, इज लाइक कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का कंपैरिजन करना वो लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। हम वो इक्वल वाले और कंपैरिजन जो पढ़ते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस में करते हैं। या फिर कहते हैं कि एक्सोर करना हो, ठीक है, एक्सोर एक आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था लॉजिकल ऑपरेशंस को, वो आपके ऑफसेट या इस तरह की चीजों को, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं एक्सोर को एक्सप्लेन करी। सिर्फ इतना समझ ले, मैट्रिक में जैसे आप क्या करते थे, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिसेस ट्रांसपोज, क्या करते थे, मैट्रिक्स की अगर वैल्यू है आपके पास आई होती थी 5, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ ली है तो इसका कॉन्सेप्ट इजी होगा आप पे। आप इनको क्या करते थे, कॉलम इंटू रोज कर दिया करते थे, रोज इंटू कॉलम कर दिया करते थे, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8। मैंने क्या किया, वैल्यूज की लोकेशन चेंज की है। इससे आपको पता था कि हम जब ये पढ़ रहे थे उसमें क्या था, कोई लॉजिकल पॉइंट होता था जिसकी बेसिस पे हम ये काम कर रहे होते थे। तो इस तरह क्या होता है, वैल्यूज को शिफ्ट करना, वैल्यूज को रोटेट करना, एक्सोर करना, चेक करना, कंपैरिजन आया कि वैल्यू ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, बेसिकली ये सारे पर्पस क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस है। और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर मेरे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मुझे मदद दे सकती हैं तो वो मोर देन इनफ है, मुझे सिर्फ उनसे वर्किंग लेके ये सारे ऑपरेशन क्या करूंगी, परफॉर्म कर लूंगी। कहता जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहा है, वो क्या है, हमने बात की थी, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एएलयू है, जो आपकी सीपीयू में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एएलयू, ठीक है, सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हमारे क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दोनों इंस्ट्रक्शन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कहा डेटा ट्रांसपोज या ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो टू मेमोरी जा रही होती है, यानी राइट करने के लिए,
फ्रॉम मेमोरी आ रही होती है यानी रीड करने के लिए, ठीक है। वहां पे मेमोरी में ऑलरेडी चीज पड़ी हुई है, उसे रीड करके लाएंगे। अगर मेमोरी में कोई न्यू रिजल्ट आपने सेव करना है, आप क्या करोगे, राइट करके आओगे। दूसरी इंस्ट्रक्शन की टाइप थी ALU, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन टाइप की इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने मुझे दें, यानी कि प्लस और माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन, वो क्या कहलाएंगी, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में मैंने मेंशन किया कि जब भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आएंगी तो किस तरह का इंप्लीमेंट हो सकती है, चाहे वैल्यू नॉर्मल हो, चाहे प्लस माइनस या कोई भी साइंड हो, ठीक है, हम साइंड वैल्यू कहते हैं इनको, ठीक है, कि प्लस माइनस में आ रही हो, ठीक है, हम कोई वैल्यू साथ में लगाई हुई हो निशान, ठीक है, मोस्टली माइनस के साइन को हम मेंशन करते हैं। साइंड वैल्यू हो चाहे हमारी फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू, उन सब पे क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जस्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की नीड होती है। दूसरा हमने कहा कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हमने कहा कि जो भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एक्सोर, वैल्यूज को शिफ्ट करना, नंबर्स को रोटेट करना, ये तमाम जो फंक्शन है ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। इनको सॉल्व करने के लिए मुझे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, और वो कहाँ से आती हैं, ALU से आती हैं, यानी CPU के एक पार्ट से आती है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें।